फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर ऑफ नर्सिंग में। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। जी आज हम बात करेंगे कि जो दिल का दौरा होता है वो किस वजह से होता है। स्टार्टिंग में बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो ये समस्या हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी होती है, कोई समस्या होती है, तो हमारा शरीर एक तरह का संकेत देता है। अगर हम उन संकेतों को पहचान लें तो किसी भी समस्या के गंभीर होने से पहले ही हम उसका निवारण कर सकते हैं। इसी तरह से जो दिल की बीमारी होती है, दिल का जो दौरा होता है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, इसके आने के पहले हमारा शरीर बहुत सारे संकेत देता है। तो ये ज़्यादा सीवियर ना हो, ज़्यादा खतरनाक ना हो, अगर हम पहले से ही इसके जो लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको पहचान के उसका ट्रीटमेंट कर लें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लक्षण हमको दिखते हैं, लेकिन हम क्या होता है इग्नोर करते रहते हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और कंटिन्यू अपनी जो डेली रूटीन है, रोज का काम है, वो करते रहते हैं। और फिर ये जो दिल की समस्या होती है धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, उसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर स्टार्टिंग में हम इन चिन्हों को, इन सिम्टम्स को, इन संकेतों को पहचान के एक प्रिवेंशन दे दें, एक बचाव दे दें, तो आगे समस्याएं नहीं होंगी। तो अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, मतलब कि दिल के दौरे की, तो ये क्या होता है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पहला तो ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा क्या, ब्लड चाहिए। तो जो ब्लड होता है, खून होता है, उसी के द्वारा हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम, ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। खून में ही जो ऑक्सीजन होती है वो खून के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहां तक पहुंचती है। ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में सेल्स तक पहुंचता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो दिल होता है उसको पर्याप्त मात्रा में खून की सप्लाई नहीं मिल पाती है और इस वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता है। उसकी जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे अपना फंक्शन कम करने लगती हैं, अपना काम कम करने लगती हैं। वहाँ की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मरने लगती हैं, क्योंकि कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। तो जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और इस वजह से वहाँ की जो मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है, तो कारण क्या दे रहा है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, मतलब कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वहां पे अगर किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, किसी भी तरह के रुकावट की वजह से खून प्रॉपर नहीं पहुंच पाया, तो वहां की जो मसल्स होती हैं वो अपना काम करना बंद करने लगती हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे ये क्या है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। हमारा जो हार्ट है वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। इस तरह से 4 चैम्बर इसमें होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इनको हम एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर हैं इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। टोटल 4 इसमें चैम्बर होते हैं, मतलब 4 खाने होते हैं। तो अगर हम इसको कहें राइट और इसको कहें लेफ्ट, तो अब अगर ये राइट वाला है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर हो जाएंगे राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं और इन्हीं में जो खून होता है उसका आवागमन होता है। तो हार्ट को काम करने के लिए भी खून चाहिए। वैसे तो जो हार्ट होता है ये हमारे पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन इसको भी तो ब्लड चाहिए, नहीं तो ये काम कैसे करेगा। हमारे इस ऑर्गन को भी ब्लड चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को जब ये ब्लड पहुंचा रहा है तो इसको भी तो चाहिए। तो ये कहाँ से लेता है, इसको जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ये नैरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उस दौरान क्या हुआ कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हार्ट को नहीं मिल पाएगी। अब जैसे अगर ये क्या है, ये आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अब अगर यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो गया, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम गई, तो अब क्या होगा कि ये जो आर्टरी है ये क्या हो जाएगी, ये नैरो हो जाएगी। इसका जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ब्लड जितना पहुंचना चाहिए हार्ट के पास, हार्ट को काम करने के लिए जितना ब्लड चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। तो जो हार्ट होता है इसकी 3 लेयर होती है, मतलब 3 परत होती है। कौन कौन सी होती हैं, अगर हम बात करें कि इसकी
3 परत होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? तो ये जो सबसे बाहरी परत दिख रही है, सबसे आउटर लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम। इसको बोलते हैं एपिकार्डियम, या फिर इसको आउटर लेयर भी बोलते हैं, आउटर लेयर। अभी जो बीच वाली होती है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम लेयर, या फिर इसको मिडल लेयर भी बोलते हैं, मिडल लेयर बोले, या फिर इसको मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाली लेयर होती है इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, सबसे ज़्यादा मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जो हार्ट का फंक्शन होता है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो इसी मसल्स में होता है, क्योंकि यही जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती हैं, काम करती हैं। तो जब किसी भी वजह से जो ये कोरोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है पूरे हार्ट को, अगर किसी भी वजह से इसमें ब्लॉकेज हो जा रहा है या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जा रही है, ये नैरो हो जा रही है, तो उस दौरान जब ये आर्टरी जो होती है ये प्रॉपर हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं दे पाती है, उस दौरान धीरे धीरे यहाँ की जो मसल्स होती हैं, यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो एक तरह से मरने लगती हैं, और इस वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये आउटर लेयर है और ये मिडल लेयर है। अब जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये अंदर वाली जो होती है इसी को बोलते हैं इनर लेयर। तो इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम लेयर। ये क्या होती है? ये सबसे अंदर वाली हार्ट की लेयर होती है। तो जो हार्ट का प्रॉपर फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसके ब्लड पे। अगर ब्लड ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब इसको प्रॉपर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तो कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, कौन कौन से संकेत ये हमारे शरीर के थ्रू हमको पहुंचाने की कोशिश करता है, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर हम बात करें इसके सिम्टम की, सिम्टम्स मतलब कि लक्षण, लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे जो पहला इसमें लक्षण देखने को मिलता है वो होता है चेस्ट पेन का। मतलब कि जो भी व्यक्ति होगा उसको सीने में दर्द जैसा महसूस होगा, और ये जो दर्द होता है कहाँ पे होता है? बिल्कुल बीचों बीच। ये जो सीना वाला एरिया होता है सीने के बिल्कुल बीचों बीच उसको एक दर्द महसूस होता है। अब ये जो दर्द होते हैं ये 5 मिनट के भी हो सकते हैं, 10 मिनट तक रह सकता है, या फिर 15 से 20 मिनट तक भी रह सकता है। कभी कभी ये अपने आप 5-10 मिनट बाद ठीक हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि जो हार्ट होता है अगर यही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर का पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए क्या चाहिए? हमको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? खून चाहिए। और ये जो खून होता है वो कौन देता है? हमको हार्ट देता है। हार्ट के थ्रू ही पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर ये हमारा हार्ट है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे शरीर से जितना भी दूषित खून होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वो सबसे पहले कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, और इसके बाद यहाँ से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जाता है दोनों तरफ के जो फेफड़े होते हैं, लंग होता है वहाँ पे। जब ये लंग में दोनों तरफ पहुँचता है तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में रहती है, वहाँ फिर जाके ये ब्लड एक्सचेंज होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। कैसे? जब हम मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, जब हम मुंह के द्वारा सांस लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन आती है। ये जो ऑक्सीजन होती है ये क्या होती है? जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के थ्रू ये जो ब्रोंकोस होते हैं इनके थ्रू पहुंचती है लंग्स में, और लंग्स में ढेर सारी एल्वुलाई होती हैं, ढेर सारी एल्वुलाई होती हैं। और वहाँ जो एल्वुलाई होती हैं, ये जो एल्वुलाई होती है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और यहीं पे ये यहाँ पे क्या होता है? मेम्ब्रेन्स होती है जहाँ पे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। जो शरीर से ब्लड जाता है वो फिर जाके एल्वुलाई में ही जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पे जैसे ब्लड पहुंचा, अब ये जब ब्लड यहाँ पे पहुंचता है तो इस ब्लड में क्या होता है कि CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो ये एल्वुलाई रहती है इसमें क्या रहता है? इसमें ऑक्सीजन रहता है।
तो जब ये ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स होती है यहीं से ये CO2 यहाँ चला जाता है और फिर O2 जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है और फिर यहाँ पे जो ब्लड आता है उसमें अधिक मात्रा में O2 रहता है, मतलब ऑक्सीजन रहती है। और फिर ये कहाँ पे आता है, यहाँ से जब ब्लड का CO2 O2 में चेंज होता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है, तो ये जो ब्लड होता है जब यहाँ पे मान लीजिए पहुँचता है CO2 वाला ब्लड, तो फिर इसमें O2 का लेवल अधिक हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल अधिक हो जाता है और फिर ये ब्लड वापस हमारे हार्ट में आता है, वापस ऐसे हार्ट में आता है, ये वापस हार्ट में आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वो वापस से हार्ट में आता है, लेकिन उस दौरान ये किस चैम्बर में आता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आता है जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें, मतलब कि इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है, और इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है। अब ये जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, तो फिर ये पहुंचता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, ये पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ही फिर क्या होता है कि जब हार्ट कांटेक्ट होता है, मतलब कि दबता है, इसकी जो ये मसल्स होती हैं हार्ट की, जब ये कांटेक्ट होती है दबती हैं, तो एक प्रेशर के साथ जो ब्लड होता है ये आर्च ऑफ अयोटा में चला जाता है, क्योंकि यहीं पे आर्च ऑफ अयोटा की ओपनिंग होती है और उसके थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, आर्च ऑफ अयोटा के थ्रू जाता है, जो सबसे बड़ी हमारे शरीर की आर्टरी होती है, वहां पे पहुंचता है और यहाँ से फिर ब्लड पूरे शरीर में जाता है। और यही प्रोसेस लगातार हमारा हार्ट करता रहता है, मतलब हमारा हार्ट यही काम करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड चाहिए। तो अगर ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो इस तरह से हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और सेम यही प्रोसेस हार्ट के साथ भी होती है, हार्ट को भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड चाहिए। तो जब इसको ब्लड ही नहीं मिल पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो ये जीवित कैसे रहेगा। तो होता क्या है इसमें कि जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता तो वहाँ पे इसकी जो भी सेल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो मरने लगती हैं और इस वजह से व्यक्ति को क्या लगता है, दर्द महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के ऊपर अब क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, एक दबाव पड़ रहा है और इस वजह से व्यक्ति को सीने में दर्द की समस्या होती है। वो कंप्लेन करता है कि उसको सीने में दर्द हो रहा है। तो ये जो दर्द होता है ये सीने के बीचों बीच या फिर कहाँ पे होगा, बाएं साइड होगा, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो किधर होता है, बाएं साइड होता है। थोड़ा सा पोर्शन ये हमारे राइट साइड का भी कवर करता है। अगर हम फिगर के थ्रू देखें तो ये ट्रैकिया है और फिर ये से ये ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे दोनों फेफड़े मतलब लंग्स रहते हैं और बीच में ही यहाँ पे हार्ट रहता है। तो हार्ट में क्या होता है कि ये ज्यादातर जो दायां साइड का लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसको कवर किए रहता है, हल्का सा इसको कवर किए रहता है और कुछ एरिया इधर का भी कवर रहता है। इसीलिए व्यक्ति को इस हिस्से में दर्द होता है, मतलब कि इस हिस्से में व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। अधिकतर जब चेस्ट पेन की समस्या होती है, सीने में दर्द की समस्या होती है, तो व्यक्ति क्या करता है, ऐसे पकड़ लेता है अपने सीने को, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत सारा जैसे लग रहा है कि दबाव जैसा हो रहा है। तो ये किस वजह से होता है, हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में पर्याप्त मात्रा में खून ना मिलने की वजह से होता है। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो क्या होता है, चेस्ट पेन, वो होता है चेस्ट पेन। और जब व्यक्ति को चेस्ट पेन होगा तो उस दौरान का क्या होगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा, व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट भी होगा। डिस्कम्फर्ट मतलब कि एक तरह से उसको असहजता महसूस होगी, वो खुद को स्टेबल नहीं रख पाएगा। तो इसके साथ साथ और क्या होता है, व्यक्ति को दर्द होता है, कहाँ पे, पेन और discomfort that spread shoulder, neck, arm and बैक। मतलब कि जो सीने में दर्द की समस्या होगी और डिस्कम्फर्ट की समस्या होगी, ये फैलती है, कहाँ पे फैलती है, शोल्डर मतलब कंधों में, नेक मतलब गर्दन, फिर आर्म मतलब बाम, बैक मतलब पीठ। मतलब कि जब व्यक्ति को सीने में दर्द की समस्या होगी, उसको चेस्ट पेन होगा, तो ये जो दर्द होता है ये धीरे धीरे फैलने लगेगा। कहाँ पे फैलेगा, ये कंधों तक जाएगा, फिर गर्दन दर्द करेगी, जो पीठ का हिस्सा है वो दर्द करेगा, हाथ दर्द करेंगे। तो अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को क्या हो रहा है, हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये बिना सीने के दर्द के भी दिखते
हैं, मतलब कि सीने में दर्द नहीं होगा, चेस्ट पेन व्यक्ति को नहीं होगा। और इसके अलावा क्या होगा कि व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट या फिर पेन की समस्या होगी, उसको दर्द होगा। लेकिन ये जो दर्द होगा वो कहाँ पे होगा? ये जो दर्द होता है ये होता है पेन और डिस्कम्फर्ट इन जॉ, मतलब कि जो जबड़ा होता है वहां पे, नेक जो बैक वाला एरिया होता है, मतलब पीठ वाला एरिया होता है, वहां पे व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। अब इसमें क्या है, पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि पेन आर डिस्कम्फर्ट दैट स्प्रेड शोल्डर, नेक, आर्म एंड बैक, मतलब कि सीने में दर्द हो रहा है और ये जो दर्द हो रहा है ये चारों तरफ फैल रहा है। लेकिन फोर्थ पॉइंट में हमने देखा पेन आर डिस्कम्फर्ट इन जॉ, नेक, बैक, ये कहाँ पे होता है? ये जबड़े में, गर्दन में और बैक में, मतलब कि ये जो जबड़ा वाला एरिया है ये गर्दन है और पीठ है, वहां पे दर्द होगा। लेकिन ये दर्द कैसा होगा? विदाउट चेस्ट पेन, विदाउट चेस्ट पेन, मतलब कि इसमें जो सीने में दर्द है ये चीज नहीं होगी, सीने में दर्द नहीं होगा। और इसके अलावा इन 3 जगहों पे व्यक्ति को दर्द देखने को मिलेगा, उसको दर्द महसूस होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लक्षण पढ़ रहे हैं और लक्षण में यहाँ पे हमने बात की कि एक तो सीने में दर्द के साथ व्यक्ति को इन जगहों पे दर्द महसूस होगा, और दूसरा हमने देखा कि व्यक्ति को दर्द महसूस होगा लेकिन वहाँ पे सीने में दर्द नहीं होगा। सीने में दर्द ना होकर जो ये एरिया है यहाँ पे व्यक्ति को दर्द महसूस होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि ये लक्षण आम लक्षण नहीं है। इसके अलावा क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा उसको एंजाइटी महसूस होगी, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, क्योंकि जो ये दर्द होते हैं कभी कभी ये दर्द बहुत लंबे होते हैं, मतलब ज्यादा समय तक रहते हैं, और उस दौरान अगर लेट किया जाए तो फिर व्यक्ति को क्या होता है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उसके जीवन के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो उस दौरान हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो व्यक्ति को जब भी सीने में दर्द होगा या फिर अगर सीने में दर्द नहीं है, इन जगहों पे दर्द है, उसको गर्दन में, जबड़े में या फिर जो पीठ वाला हिस्सा है वहां पे दर्द हो रहा है, तो उसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होगी, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होगी। घबराहट के साथ साथ उसको कैसा लगेगा? उसको थकावट महसूस होगी, उसको थकावट महसूस होगी, फटीगनेस, उसको क्या होगा? वीकनेस फील होगा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा कमजोरी जैसा महसूस करेगा। और इसके अलावा उसको लाइट हेडेक की समस्या भी होगी। लाइट हेडेक का मतलब कि व्यक्ति को हल्का सर दर्द भी होगा, लाइट हेडेक की समस्या भी होगी, व्यक्ति को हल्का सर दर्द की समस्या भी होगी। इसके अलावा व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग का मतलब कि व्यक्ति का जी मिचलाएगा और उसको उल्टियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी मतलब कि व्यक्ति को सांस लेने में भी समस्या होगी। तो ये लक्षण अगर दिख रहे हैं तो हम इजीली समझ सकते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। तो जब स्टार्टिंग स्टेज रहती है तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो क्या होता है? चेस्ट पेन, मतलब सीने में दर्द। लेकिन अगर सीने में दर्द नहीं हो रहा है बल्कि उसको जबड़ों में, गर्दन पे और पीठ में दर्द हो रहा है तो ये भी हार्ट अटैक का एक लक्षण है। लेकिन अगर सीने में दर्द के साथ साथ उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो समझ जाइए कि उसको हार्ट अटैक की समस्या ही है। साथ में ये सारे अगर लक्षण है तब तो 100% श्योर है कि व्यक्ति को क्या हो रहा है? हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं, कौन कौन से? जैसे व्यक्ति को क्या होगा? कोल्ड स्वीट होता है। कोल्ड स्वीट मतलब कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आएगा। जब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको हार्ट की समस्या होगी, उसको सीने में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको ऐसा महसूस होगा कि वो बहुत ही थका हुआ है, बहुत कमजोर है। तो उसके अलावा उसमें क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा पसीने आएंगे। तो अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो फिर ये किसके लक्षण है? हार्ट अटैक के लक्षण ही है। और इसके अलावा व्यक्ति को और क्या होगा? इसके अलावा उसको रेस्टलेसनेस मतलब व्यक्ति को बेचैनी होगी। तो अगर किसी भी व्यक्ति में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। तो ये जो हार्ट अटैक होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल
इन्फ्रैक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मायोकार्डियल है ये रिलेटेड है हार्ट की जो सेकेंड लेयर थी या फिर जो मिडिल लेयर थी, जिसको हम बोल रहे थे मायोकार्डियम। हमने पिछले फिगर में देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो हार्ट होता है, हार्ट में 3 लेयर होती है और 3 लेयर में जो बीच वाली लेयर थी उसको हम बोल रहे थे मायोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, वहाँ की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती हैं और इस वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या होती है, क्योंकि उसका जो हार्ट होता है वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद करने लगता है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता है। किस वजह से? जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें किसी भी तरह की समस्या होने की वजह से, किसी भी तरह का ब्लॉकेज होने की वजह से। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? खून की सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई समस्या होगी तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? हार्ट पे पड़ेगा। तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब हार्ट अटैक की समस्या आती है तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, और अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो हम समय रहते उसको सही जगह पे ले जाके उसका ट्रीटमेंट करा के उसकी जान को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हार्ट में किसी भी तरह की समस्या हुई, हार्ट अगर फेल हो गया तो फिर व्यक्ति को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।